जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रस, छंद, अलंकार। दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी के 6 नंबर क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि हम पहले रस को पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाएगा, और फिर छंद पढ़ेंगे, फिर अलंकार पढ़ेंगे। तीनों ही टॉपिक आपके एग्जाम में 2 नंबर के हैं, यानी कि आज की इस वीडियो से आपके 6 नंबर एकदम कंफर्म होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा रस। रस क्या होता है? किसी काव्य को पढ़ने, सुनने तथा नाटक को देखकर जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, रस कहलाता है। रस किसे कहते हैं? किसी काव्य को पढ़ने, सुनने तथा नाटक को देखकर जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, रस कहलाता है। यानी कि कोई भी पिक्चर, मूवी या कोई नाटक या कोई सीरियल जब आप देखते हैं, उससे उसको देखने के बाद जो हमें खुशी मिलती है, वही हमारा क्या कहलाता है? रस कहलाता है। तो इसी प्रकार से इसकी डिफिनीशन है। रस की डिफिनीशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा आपसे करुण रस या शोक रस। 2 रस आपके बोर्ड एग्जाम में हैं और दोनों ही आएंगे, यानी कि एक ही लिखना रहेगा लेकिन दोनों ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो करुण रस क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। किसी व्यक्ति के विरह या मरण से उत्पन्न होने वाले शोक आदि के भाव को करुण रस कहा जाता है। किसी व्यक्ति के विरह या मरण से उत्पन्न होने वाले शोक आदि के भाव को करुण रस कहा जाता है। इसकी दूसरी डिफिनीशन आप कैसे बनाएंगे? इसके स्थायी भाव से। इसका स्थायी भाव क्या है? शोक। यानी कि जहां विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहां करुण रस होता है। कैसे? जहां विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहां करुण रस होता है। उदाहरण: करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। दोस्तों, डिफिनीशन और एग्जाम्पल यानी कि परिभाषा और उदाहरण दोनों लिखने के आपको 2 नंबर मिलेंगे। डिफिनीशन लिखने का 1 नंबर और उदाहरण लिखने का 1 नंबर, यानी कि उदाहरण तो आपको याद ही होना चाहिए। तो डिफिनीशन क्या हुई? जहां विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहां करुण रस होता है। उदाहरण: करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। यहाँ पर रानियों के रोने का बोध हो रहा है, अतः यहाँ पर करुण रस है। यहाँ पर रानियों के विलाप करने या रोने का बोध हो रहा है, अतः यहाँ पर क्या है? करुण रस है। तो दोस्तों, करुण रस आपको समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। इस पे कुछ नहीं करना, इसका स्थायी भाव याद कर लेना बस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। जहां विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, वहां करुण रस होता है। उदाहरण: करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने हास्य रस की ओर। नोट डाउन करते चलिए। दूसरा है हमारा हास्य रस। करुण रस हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे हास्य रस। हास्य रस क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है हास्य। किसी की वेशभूषा, क्रियाकलाप, आकृति और चेष्टा को देखकर मन में उत्पन्न होने वाले भाव को हास्य रस कहते हैं। किसी की वेशभूषा, क्रियाकलाप, आकृति और चेष्टा को देखकर मन में उत्पन्न होने वाले भाव को हास्य रस कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति की वेशभूषा को देखकर, मान लीजिए कि कोई कपड़े किसी ऐसे ढंग से पहने हुए हैं कि जिसको देखकर आप हंसने लगे,
तो उसको देखकर, उसकी वेशभूषा को देखकर मन में जो हास्य उत्पन्न होता है वही हमारा क्या कहलाता है, हास्य रस कहलाता है। इसी को हमने क्या लिखा है, किसी की वेशभूषा, क्रियाकलाप, आकृति और चेष्टा को देखकर मन में उत्पन्न होने वाले भाव को हास्य रस कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन आप बना सकते हैं कैसे, स्थायी भाव से। स्थायी भाव क्या होता है, हास्य। तो जहां भी भाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक का स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहां हमारा क्या होता है, हास्य रस होता है। उदाहरण क्या है, उदाहरण बहुत ही अच्छा आपके लिए कुछ खिलाए हैं, याद भी आसानी से हो जाएगा और हास्य रस का इससे बढ़िया कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। कैसे, यार तू दाढ़ी बढ़ा ले, साल आया है नया। एक दोस्त अपने दोस्त से क्या कह रहा है, यार तू दाढ़ी बढ़ा ले, साल आया है नया। नाई के पैसे बचा ले, साल आया है नया। तेल पाउडर कंघा के खर्च कम हो जाएंगे, आज ही तू सर घुटा ले, साल आया है नया। तो दोस्तों ये रहा हमारा हास्य रस, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार दोनों डिफिनीशन आपको रिवीजन करा देते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको दोनों डिफिनीशन क्लियर हो जाए। पहले हमने क्या पढ़ा, रस। रस क्या होता है, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने तथा नाटक को देखकर मन में जो आनंद की अनुभूति होती है वही हमारा क्या कहलाता है, रस कहलाता है। रस आपके बोर्ड एग्जाम में दो पूछे जाएंगे, एक करुण रस, एक हास्य रस। करुण रस क्या होता है, जहां विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहां पर करुण रस होता है। करुण रस का उदाहरण क्या था, करहि विलाप अनेक प्रकार। करुण रस का क्या उदाहरण था, करहि विलाप अनेक प्रकार, परहि भूमि तल बारहि बारा। दूसरा हमने क्या पढ़ा, हास्य रस। हास्य रस क्या होता है, जहां विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक भाव उत्पन्न होता है, वहां हास्य रस होता है। उदाहरण, यार तू दाढ़ी बढ़ा ले, साल आया है नया। नाई के पैसे बचा ले, साल आया है नया। तेल पाउडर कंघा के खर्च कम हो जाएंगे, आज ही तू सर घुटा ले, साल आया है नया। तो दोस्तों रस हमारा समाप्त होता है, यहीं पे आपके 2 नंबर क्लियर होते हैं। आई होप कि रस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने छंद की ओर। अब हम पढ़ेंगे छंद क्या होता है, तो नोट डाउन करते चलिए। दोस्तों अब हम जानेंगे छंद क्या होता है। छंद भी आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। छंद क्या होता है, अक्षरों की संख्या व क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से पद्य रचना को छंद कहा जाता है। अक्षरों की संख्या व क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से पद्य रचना को छंद कहा जाता है। इसकी डिफिनीशन आपको नहीं पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा सोरठा छंद की परिभाषा तथा एक उदाहरण दीजिए। सोरठा और रोला 2 ही छंद हैं, 2 ही छंद आपको पढ़ करके जाने हैं। तो सोरठा छंद क्या होता है, यह दोहा का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोस्तों सोरठा जो होता है वह दोहा का उल्टा होता है। दोहा क्या होता है, दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक दोहे का उल्टा हमारा सोरठा हो जाता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण, इसमें हमें मात्राएं लगाना है। उदाहरण क्या है, जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करम अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन।
यह हमारा उदाहरण है। उदाहरण आपको याद कर करके इसको लिख करके फिर आपको इसमें क्या करना है, मात्रा लगा करके दिखानी है कि इसके पहले चरण में कितनी मात्राएं और द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं। तो जो पहली लाइन है हमारी, इसको हम प्रथम चरण, और जो दूसरी लाइन है इसको द्वितीय चरण, और तीसरी लाइन को तृतीय तथा चतुर्थ लाइन को चतुर्थ चरण बोलते हैं। तो मात्रा कैसे लगानी है ये देख लीजिए। जो हमें पढ़ने में बड़ा लगे, लघु यानी कि लघु और दीर्घ दो शब्द होते हैं। लघु मीन्स छोटा, दीर्घ मीन्स बड़ा। जो हमें बड़ा लगे उसके ऊपर हमें क्या लगाना है, यस बना देना ऐसे, और जो लघु लगे, छोटा लगे, उसे में क्या करना है, ऐसे एक बड़ी लाइन देनी है। तो इसमें क्या लिखा, जो में जोर देना पड़ रहा है, यानी कि ये बड़ा है, इसमें क्या करेंगे, दीर्घ मात्रा लगाएंगे। सुमिरत, सुमिरत मतलब चारों के चारों लघु रहेंगे। सिद्धि, इसमें भी लघु रहेंगे। होई, होई, हो में दीर्घ रहेगा, ई में लघु रहेगा। 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। पहले चरण में कितना आया, 11। क्या कहा, प्रथम और तृतीय चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। तो पहले चरण में आपका क्या आ गया, 11 मात्राएं। अब दूसरे चरण में चेक करते हैं। 1 2 2 4 1 1 करिवर बदन। 3 4 7 7 7 2 9 2 11 2 13। अब इसमें चेक करेंगे। 1 2 3 4 अनुग्रह, इसमें बड़ा लगेगा। सोए, 3 2 5 2 7 1 8 3 11। मतलब प्रथम चरण में कितना आया गया, 11, और तृतीय चरण में भी कितना आ गया, 11। द्वितीय चरण में आपको कितना आ गया, 13। चतुर्थ चरण में भी चेक कर लीजिए, इसमें दीर्घ लगेगा, लघु, दीर्घ, लघु, 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 सदन। 3 2 5 2 7 3 10 3 13। यानी कि आप देख लीजिए, इसके प्रथम चरण में कितनी मात्राएं हैं, 11 मात्राएं हैं, और तृतीय चरण में भी कितनी मात्राएं हैं, 11 मात्राएं, और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में कितनी कितनी है, 13 13 मात्राएं हैं। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में इसका उदाहरण लिखना है और मात्रा भी लगानी होगी। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। सोरठा छंद क्या होता है, यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण, जो सुमिरत सिद्धि होय, गर नायक करिवर बदन, करम अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। दोस्तों, उदाहरण लिखने के बाद मात्रा कैसे लगानी है ये बहुत जरूरी है। तो मात्रा आपको लघु, जो लघु वर्ड होंगे उसके ऊपर क्या करना है, एक बड़ी लाइन, और जो दीर्घ होंगे उसके ऊपर क्या करना है, ये सिंबल बनाना है, यस का सिंबल। तो इसको आप क्या करेंगे, 2 काउंट करेंगे, इसको आप कितना काउंट करेंगे, 1 काउंट करेंगे। फिर बनाने के बाद, सिंबल दर्शाने के बाद आपको क्या करना है, काउंट करके चेक करना होगा। तो दोस्तों, सोरठा छंद आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट है हमारा रोला छंद। रोला छंद क्या होता है, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। रोला छंद यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं होती हैं। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं होती हैं, और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। रोला छंद यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। उदाहरण, उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं तुम कायर हो भागो, तुम्हें वरेगी विजय, अरे यह निश्चित जानो, भारत के दिन लौट आएंगे,
उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो, तुम्हें वरेगी विजय अरे यह निश्चित जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। दोस्तों आइए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, मात्राएं लगा करके चेक करते हैं कि 24-24 मात्राएं मिलती हैं या नहीं। तो कैसे लगाएंगे, जो छोटा होगा उसमें लघु का सिंबल और जो बड़ा होगा उसमें दीर्घ का मात्रा लगाएंगे। तो उठो उठो इसमें क्या है, उ में लगेगा लघु और ठो में लगेगा दीर्घ, उ में लगेगा लघु और ठो में लगेगा दीर्घ। हे वीर, हे में क्या किया दे रहा है, जोर देना पड़ रहा है, तो हे में भी क्या लगेगा, दीर्घ लगेगा। वीर आज आज तुम लघु 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 दीर्घ निद्रा, यहाँ पे क्या लगेगा, दीर्घ लगेगा। आधा त्या या गो, 2 2 4 1 5 2 7 1 8 2 10 3 13 13 3 16 16 2 18 2 20 21 2 23 1 24। तो आप देखिए पहली लाइन पे हमें कितनी मात्राएं प्राप्त हो गई हैं, 24। दोस्तों रोला छंद में क्या करना है, आपको पहली लाइन में केवल ऐसे दिखा देना है और यहाँ पे लिख देना है 24 मात्राएं, बस हो गया। आपको रोला छंद में चारों में नहीं दिखाना है, क्यों, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ 4 चरण होते हैं इसमें और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। हमने पहली लाइन पे क्या कर दिया, दिखा दिया है, अतः इन सभी लाइनों में अब कितनी कितनी मात्राएं होंगी, 24-24 मात्राएं होंगी। तो रोला छंद क्या है, यह सममात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में और इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यदि होती है। उदाहरण, उठो 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 हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो, तुम्हें वरेगी विजय अरे यह निश्चित जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। तो दोस्तों हम लोग छंद को भी समाप्त कर चुके हैं, यानी कि छंद के 2 नंबर आपके कंफर्म हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट अलंकार। तो नोट डाउन करते चलिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अलंकार, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। हम लोग पढ़ेंगे अलंकार क्या होता है, अलंकार के प्रकार में पढ़ेंगे उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। 3 अलंकार आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और 3 ही अलंकार आपके सिलेबस में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अलंकार क्या होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथ्यों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथ्यों को अलंकार कहते हैं। पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है, जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरे वस्तु से गुणधर्म और स्वरूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु के साथ गुण, धर्म और स्वरूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण भी करना होगा, क्योंकि उपमा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। उपमेय, उपमान और वाचक शब्द और क्या होता है, साधारण धर्म। तो इसका स्पष्टीकरण करेंगे। तो उपमेय यहाँ पे क्या है, मान, मन हमारा क्या है यहाँ पे, उपमेय है। और उपमान क्या है, पीपर पात। पीपर पात आपका क्या है, उपमान है। और वाचक शब्द क्या है आपका, सरिस। और साधारण धर्म क्या है आपका, डोला। तो हमने क्या पढ़ा, अलंकार किसे कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथ्यों को अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार क्या होता है, जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु के साथ
गुणधर्म और स्वरूप के कारण समानता या तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण पीपर पात सरिस मन डोला। स्पष्टीकरण उपमेय मन, उपमान पीपर पात, वाचक शब्द सरिस, साधारण धर्म डोला। तो दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा उपमा अलंकार। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दूसरा है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण मुखचंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। मुखचंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। यहाँ पर श्री कृष्ण राधिका से बोलते हैं या राधा से बोलते हैं कि मुखचंद्र तुम्हारा देख सके। हे सखी तुम्हारा मुखचंद्र मतलब चंद्रमा के समान मुख को देख करके मन सागर मेरा लहराता, मेरा मन सागर की तरह लहरा जाता है। तो उदाहरण क्या हो गया? मुखचंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। स्पष्टीकरण क्या है? उपमेय यहाँ पे क्या है? हमारा मुख है और उपमान क्या है? चंद्र। यहाँ पे दो ही लिखना है, उपमेय और उपमान, क्योंकि हमारा डेफिनेशन ही यही कहता है, परिभाषा यही कहती है कि जहाँ उपमेय को उपमान का, जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण मुखचंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। तो दोस्तों आपको रूपक अलंकार क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट तीसरे अलंकार की ओर। दोस्तों तीसरा हमारा पॉइंट क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान होने की संभावना का वर्णन हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान होने की संभावना का वर्णन हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रूपक अलंकार क्या था? जहां उपमेय में उपमान का रूप मान लिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। यहाँ पे क्या है? जहां उपमेय में उपमान का, जहां उपमेय में उपमान होने की संभावना का वर्णन हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण अति कटु वचन कहत कैकेयी मानहु लोन जरे पर देहि। अति कटु वचन कहत कैकेयी मानव लोन जरे पर दे। तो दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? याद हो गया होगा आपको। जहां उपमेय में उपमान का होने की संभावना का वर्णन हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अति कटु वचन कहत कैकेयी मानव लोन जरे पर दे। तो दोस्तों यहीं पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। हमने एक ही वीडियो में रस छंद अलंकार को कवर किया है, जो कि आपके 6 नंबर एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।